नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। तो एक नया दिन एक नए ट्रेलर के साथ आपके सामने फिर से आप उपस्थित है। मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका आर्यवर्त रिएक्ट्स में। तो बात है कि एक ट्रेलर अभी ड्रॉप हुआ है कुछ घंटे पहले ही यूट्यूब पे, तो मैंने देखा तो सोचा चलते हैं और आप सबके साथ रिएक्शन देंगे और फिर रिव्यू भी करेंगे। तो ये ट्रेलर है ऐ वतन मेरे वतन। सारा अली खान इसमें दिख रही है। मैंने ट्रेलर देखा नहीं है, तो अब हम ट्रेलर देखेंगे और इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अंग्रेजों ने हमारे देश का कर दिया है नाश। हम क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सब कंट्रोल किया जा रहा है और हम कंट्रोल हो रहे हैं। तोड़ दो डर की दीवारें और साहस के पंख फैला के उड़ जाओ, क्योंकि पंख फैलाने में ही वीरता है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप मरे या जिए। बड़े सालिम है ये अंग्रेज, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेजों ने ना हमसे सोचने समझने की शक्ति भी छीन ली, और इसीलिए आप कहते कि अंग्रेज नहीं तो कौन। क्यों? हम करोड़ों भारतीय, हम चलाएंगे अपना देश, उखाड़ फेंकेंगे उन सबको जिनको लगता है कि वो भारत चला रहे हैं। पर्चों से करेंगे अंग्रेजों के झूठ का मुकाबला। झूठ का नशा सिर्फ सच की गुट्टी से तोड़ा जाता है। कैसे? हम खोलेंगे अपना रेडियो स्टेशन। यह है देश का रेडियो। हिंदुस्तान में कहीं पे हिंदुस्तान में। ये रेडियो अंग्रेजों के खिलाफ हमारा सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। आप लोग आजादी के लिए क्या कर सकते हैं? देश के लिए जान दे सकता हूँ बलबीर जी। मैं भी। ये भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई है और अब ये नहीं रुकेगी। Find it, destroy it, hang those behind it. I will find the radio and the traitors behind it. मुझे क्या पता था, सही होने का दाम दर्द से चुकाना पड़ता है। ये रेडियो पूरे मुल्क की आवाज है। हमें अपने देश की गुलामी को तोड़ना होगा। All this must end. आप मुझे जान से मार सकते हैं, पर जिंदा रहते ये रेडियो बंद नहीं होने दूंगी। तो ये था ऐ वतन मेरे वतन का ट्रेलर। सारा अली खान की मूवी है। थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी लेते हैं IMDb पेज पे। तो ये है IMDb पेज। यंग गर्ल हु became important to the freedom fight of Indian independence। ट्रू इवेंट पे बताया जा रहा है कि ये मूवी है, लेकिन ऐसा तो मुझे देखने को नहीं मिला कि कौन से ट्रू इवेंट पे ये मूवी बेस्ड है। सारा अली खान मुख्य इसमें भूमिका में है। इमरान हाशमी शायद गेस्ट रोल ट्रेलर में तो दिखे नहीं, शायद कहीं देखे हो। उसके साथ ही सब नए नए कलाकार यहाँ देखने को मिलते हैं। एक सचिन खेडेकर है। ये बहुत ही बड़ा, मराठी सिनेमा में तो वैसे भी बहुत बड़ा नाम है ही, लेकिन हिंदी सिनेमा में भी इन्होंने बहुत ही हिस्टोरिक ऐतिहासिक पात्रों को प्ले किया है, निभाया है। जैसे उसमें सुभाष चंद्र बोस भी ये बने हैं। तो एक वेटरन एक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारा अली खान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चांस है, अपॉर्चुनिटी है। और इस तरह के चांस जनरली जो है एक्टर्स चाहते हैं, ताकि वो उनका जो एक टैलेंट है वो सामने उभर के आए एक्टिंग में। और बस पब्लिक उनको सिर्फ एक गुड़िया की तरह, एक गुड्डे की तरह जो कि डांस नाच कर लेता है, कुछ थोड़े बहुत फाइट सीन करके वो निकल जाता है, वैसे मूवी हिट हो जाती है, उस तरह से ना देख के एक कंप्लीट होलसम एक्टर के रूप में देखे। तो इसीलिए सारा अली खान के लिए बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे तो ट्रेलर के हिसाब से मैं कहूँगा कि
इम्प्रेसिव, कन्विंसिंग मैं कहूँगा उतनी नहीं लगी थी। हो सकता है कि मूवी में ट्रेलर आप देख सकते हैं, जनरली ट्रेलर छोटा सा भाग दिखाया जाता है, इसीलिए उसमें उतनी बातें देखने को नहीं मिलती है। ओवरऑल मूवी में हो सकता है बहुत अच्छा काम करे और इस बार इस्टेब्लिश कर दे अपने आप को एक एक्टर के रूप में, ना कि सिर्फ एक ग्लैमर डॉल और वो मसाला मूवी के स्टीरियोटाइप जो होते हैं उस तरह की रोल्स के थ्रू। तो एक और बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि भारत में और अभी के समय एक ऐसा ट्रेंड है, पहले तो नेशनलिस्टिक मूवीज़ वो बनाई जा रही है, फिर चाहे वो अभी के समय के इवेंट्स को लेके हो या ऐतिहासिक इवेंट्स को लेके हो। फाइटर बनी है, आर्टिकल 370, उड़ी, इस तरह के कई मूवीज़, RRR निकल के सामने आई है, तो बहुत सारी मूवीज़ देखने को मिले हैं। करण जौहर वो इसके में इसको एक तरह से कहे तो अपना एक सब्जेक्ट बना लिया है। बहुत सारे इस तरह के मूवी के वो निर्माता है, एसोसिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो जाते हैं। तो उनकी जनरल स्टीरियोटाइप जो मूवी आती है, जो उनकी टिपिकल मूवी आती है, वो रोमांटिक मूवीज़ होती हैं, खासकर युवाओं को लेके। और एक समय ऐसा आ गया था कि वो एनराइज पे भी एनराइज के लिए ही मूवी बना रहे थे, तो उनकी मूवी उतनी चल भी नहीं रही थी। इवन दो स्टार बहुत बड़े बड़े होते थे, अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान होते थे, उसमें रानी मुखर्जी होती थी, लेकिन वो चलते नहीं थे। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उन्होंने ट्रैक चेंज किया है। अब इसके साथ एक और बात देखने को मिल रही है कि जो फेमिनिस्ट इसमें वो विमेन एम्पावरमेंट वाला, वो अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई ट्रेलर देखे थे जो कि महिलाओं पे केंद्रित वो ट्रेलर्स थे। यहाँ पे भी एक महिलाओं पे केंद्रित एक मूवी निकल के सामने आ रही है और महिला इसमें भी एक जो है सारा अली खान वो लीड करेंगी। अच्छी बात है और इस तरह की मूवीज़ आनी चाहिए। जनरली होता है क्या कि ये सारी मूवीज़ जो है वैसा इम्पैक्ट नहीं करती है जो कि एक मसाला, टिपिकल मसाला बॉलीवुड की मूवी करती है। तो अब आने वाली बात है, एक लास्ट मैं कहूँगा कि ट्रेंड ये भी चला है कि अब जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो बस बॉलीवुड के निर्माताओं के थ्रू ही अपनी मूवीज़ रिलीज़ नहीं करते, बल्कि अब जो प्लेटफॉर्म हो चुके हैं इंटरनेट OTT जिसको कहा जाता है, वो जैसे नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, अमेजॉन प्राइम है, उन सभी के थ्रू भी अपने अब रोल्स, अपने कैरेक्टर, अपने जो भी उनका अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करते हैं। तो इसमें भी अमेजॉन प्राइम है। इससे पहले भी हमने नेटफ्लिक्स के कुछ ट्रेलर्स देखे थे, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अब इस सब में एक ऐसा दौर आ चुका है कि सिनेमा हॉल में भी लोग फिल्में देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अब फिल्में आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी या स्मार्टफोन के थ्रू भी देख लेते हैं। तो इसीलिए अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स का इतना बड़ा एक रीच है भारत में, तो इसीलिए ये अमेजॉन प्राइम द्वारा निर्मित देखने को मिलेगी। अब आती है जब, तब वही पता चलेगा। एक कितने मार्च की है मैं भूल गया, 17 मार्च की थी या कुछ इसी तरह का था, 21 मार्च। तो 21 मार्च को ये फिल्म आनी है। चलिए देखते हैं जब फिल्म आएगी तो कैसा ये परफॉर्म करती है, उसी के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि हो सकता है कि हम भी इस फिल्म को देखें। तो ये आपको कैसी लगी ट्रेलर, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। साथ में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करते ही चले जाए। अगली बार एक नई ट्रेलर के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।